हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस ईरान को लेकर लेटेस्ट अपडेट, साथ ही उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर कल बाजार के रडार पर रहने वाली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। फ्राइडे को भारतीय बाजारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिले थे। निफ्टी हो या सेंसेक्स, दोनों में काफ़ी ज़बरदस्त माहौल था। लेकिन अमेरिका के बाजार हम लोग को काफ़ी शानदार देखने को मिले। वहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। हालांकि ऊपरी लेवल से 250-300 पॉइंट की गिरावट भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद 900 पॉइंट के आसपास की तेज़ी के साथ डाउ जोन्स क्लोज हुआ। क्योंकि दोस्तों हम लोग को एक खबर ऐसी शानदार देखने को मिली थी, उसका रिएक्शन पड़ा और ब्रेंट क्रूड उसी खबर की वजह से नीचे आ चुका था। $86 प्रति बैरल के पास में लो बनाया। हालांकि बाद में यहाँ से क्रूड में हम लोगों को रिकवरी भी देखने को मिली। ओवरऑल अभी भी देखें तो $91 के आसपास हम लोग को ब्रेंट क्रूड देखने को मिल रहा है। तो ये जो हुआ था दोस्तों, ये ट्रंप की तरफ से और ईरान की तरफ से ऐलान हुआ था कि हॉर्मुज को कंप्लीटली खोल दिया गया है, और इसी वजह से वहाँ के बाज़ारों में काफ़ी अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला और क्रूड में गिरावट देखने को मिली थी। और गिफ्ट निफ्टी देखा जाए भारतीय बाज़ारों में तो वहाँ पर भी लगभग 250 पॉइंट के आसपास प्लस में हम लोगों को कह सकते हैं गिफ्ट निफ्टी भी क्लोज होते देखने को मिला। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। लेकिन शनिवार को उसके 20 घंटे बाद ही हम लोग को ईरान की तरफ से ऐलान होते देखने को मिला कि हॉर्मुज को फिर से क्लोज कर दिया गया, क्योंकि यूएस की तरफ से जो नाकाबंदी की गई है उसकी वजह से जब तक नाकाबंदी नहीं हटाई जाएगी तब तक हॉर्मुज बंद रहेगा, ऐसा ईरान की तरफ से ऐलान किया गया। तो ये सारे जो डेवलपमेंट हुए हम लोग को वीकेंड पर देखने को मिले हैं, और इसका ही हमारे बाज़ारों पर कल के दिन असर पड़ने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट हमें ये देखने को मिला कि ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, इस वजह से इन्होंने हॉर्मुज को बंद किया है। और हम लोग को दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट ये कमेंट देखने को मिला ईरान की तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का निश्चय जो भी देखेगा डिसीजन लिया जाएगा वो खामने की तरफ से दिया जाएगा, ना कि कोई सम इडियट ट्वीट, इस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है। हालांकि ट्रंप की तरफ से भी दोस्तों हम लोग को एक बयान देखने को मिला है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ब्लैकमेल कर रहा है। हालांकि ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि बातचीत बन रही है, बातचीत चल रही है, जल्द ही डील का ऐलान हो सकता है। और ईरान की तरफ से भी ऐसी बातें सामने आई हैं कि दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं अभी युद्ध खत्म करने को लेकर कहीं ना कहीं हम लोग को इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं। और ये जो फिलहाल बयानबाजी देखने को मिल रही है, इन सभी चीज़ों को लेकर बाजार काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। तो सुबह के समय आप चाहें तो इन सभी खबरों को डिटेल में पढ़कर अपनी रणनीति को बना सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबर आई और खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिलेगा। कई सारी कंपनियों के रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। खास तौर पर एचडीएफसी बैंक पूरे बाजार को काफ़ी ज़्यादा दोस्तों वॉलेटाइल कर सकता है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट की अगर बात करें तो नेट पैड 9% बढ़कर आया। नेट एनआईआई लगभग 3.2% तक बढ़कर आते देखने को मिली। अनुमान के आसपास है। हालांकि कुछ कुछ रिपोर्ट में अनुमान काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा था। ओवरऑल कह सकते हैं कि बाजार के अनुमान के आसपास रिजल्ट है। कंपनी ने जो पैट रिपोर्ट किया 19,221 करोड़ के आसपास का, अनुमान 19,024 करोड़ के आसपास का था। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी ने रिपोर्ट किए 33,081 करोड़, अनुमान 33,738 करोड़ के आसपास था। साथ ही कंपनी का नेट पैट जो आया है हम लोगों को ये भी ठीक ठाक बढ़कर आया है। और कंपनी की एनआईआई भी हम लोग को 3.2% के आसपास बढ़कर आते देखने को मिले। असेट क्वालिटी कंपनी की इम्प्रूव होकर आई, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है। आईसीआईसी बैंक के भी रिजल्ट आए। ये कंपनी भी फोकस में रहेगी, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 में इसका भी। आईसीआईसी बैंक के नंबर देखें तो नेट पैट 8.5% बढ़कर आया, लगभग 13,701 करोड़, अनुमान हालांकि 12,949 करोड़ का था, अनुमान से बेहतर आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 8.4% बढ़कर आई है, 22,980 करोड़, अनुमान जो हमें देखने को मिल रहा था वो 22,755 करोड़ के आसपास था, यहाँ से भी अनुमान से बेहतर है। इसके अलावा कंपनी की असेट क्वालिटी देखें ये भी इम्प्रूव होकर आई है, यानी कि एचडीएफसी बैंक की तुलना में देखें तो आईसीआईसी बैंक ने थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की है। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए हैं, ये भी निफ्टी 50 का पार्ट है। कंपनी की एनआईआई देखें 29% बढ़कर आई है। साथ ही कंपनी का एयूएम देखें ये 156% बढ़कर आया है। डिसबर्समेंट देखें 10,629 करोड़ रहा, इसमें 49% की ग्रोथ रही। ओवरऑल जियो के मिले जुले नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं।
बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक ने भी इस बार थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की है, तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। यस बैंक ने इस बार देखा जाए पैट कंपनी का 45% तक बढ़कर आते देखने को मिला है। साथ ही कंपनी की अगर कोर इनकम की बात करें, ये भी 16% बढ़कर आई है। एनआईआई लगभग कंपनी का हम लोग को ठीक ठाक बढ़कर आते देखने को मिला। कंपनी का एनपीए देखें, ये भी हम लोग को थोड़ा सा सुधरते देखने को मिले हैं, तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में रह सकती है। मैशटेक की बात करेंगे, आईटी की कंपनी है, इसके भी रिजल्ट आए। कंपनी का नेट पेट 2% गिरकर आया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 106 करोड़ के पार देखने को मिला। रेवेन्यू 4% बढ़ा है। 16 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। रेवेन्यू कंपनी का 938 करोड़ रहा है, जो पहले 905 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो चाहे आप इस कंपनी को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। ट्रेंड की बात करेंगे, ये भी निफ्टी 50 का पार्ट है। कंपनी ट्रेंड भी फोकस में रहेगी, क्योंकि कंपनी ने ऐलान किया था बाजार बंद होने के बाद कि 22 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी। कंपनी रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड और बोनस इशू करने पर विचार करेगी। तो ट्रेंड के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव खबर है, और इस खबर का रिएक्शन कल हमें देखने को मिल जाएगा। भेल की बात करेंगे, भेल ने अपना दोस्तों टेंटेटिव नंबर जारी किया है, यानी कि प्रोविजनल नंबर कह सकते हैं। भेल का रेवेन्यू अगर देखा जाए 18% तक बढ़कर आने वाला है, 32,350 करोड़ के आसपास। ऑर्डर बुक कंपनी के लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। कंपनी को इस क्वार्टर में देखें 75,000 करोड़ का हम लोग को ऑर्डर मिलते देखने को मिला है, तो लगातार कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं भेल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है, तो इसकी वजह से ये कंपनी भी रिएक्शन दिखा सकती है। बात करेंगे सिप्ला की। सिप्ला के गोवा के प्लांट पर यूएस एफडीए की जांच देखने को मिली थी। कंपनी को 2 आपत्तियां जारी की गई हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इस जो भी कंसर्न आए हैं उसको लेकर दोस्तों आगे काम करेंगे, तो ये एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है। बात करेंगे हुंडई इंडिया के बारे में। हुंडई इंडिया के ऊपर भी नज़र रखनी है। इसमें खबर देखने को मिले कि कंपनी का हाफ ईयर का शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड हमें कल खुलते देखने को मिलेगा, और लगभग 142 मिलियन शेयर या फिर कह सकते हैं 20% तक की हिस्सेदारी हम लोग को एलिजिबल होते देखने को मिलेगी ट्रेड के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट, 30,700 करोड़ का माल हम लोग को बिकने के लिए तैयार होते देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे नेटवर्क 18 मीडिया के बारे में। इसके Q4 के रिजल्ट आए। इस बार भी कंपनी ने 29 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। हालांकि रेवेन्यू लगभग 10% बढ़कर आया, 615 करोड़ के आसपास, और ऑपरेटिंग पैट भी कंपनी का बढ़कर आया, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं बाजार के रडार पर रहने वाली है। टीवीएस सप्लाई चेन की बात करेंगे। कंपनी का एक डिस्प्यूट था ZTE के साथ में, इन्होंने इसको सेटल कर लिया है। इन्होंने इंसॉल्वेंसी की जो प्ली थी NCLAT में, इसको इन्होंने वापस ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है। तो ये एक कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। अडानी एंटरप्राइज के ऊपर नज़र रखनी है। कंपनी ने 3 कंपनियों का गठन किया है, जिनमें देखा जाए तो हमें जो इनकी सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है अडानी एयरपोर्ट सिटी, उसने अडानी नवी मुंबई एयरपोर्ट सिटी, अडानी गुवाहाटी एयरपोर्ट सिटी और अडानी अहमदाबाद एयरपोर्ट सिटी का गठन किया। ये कंपनी रियल इस्टेट और भवन निर्माण होटल को लेकर काम करेंगी, तो ये भी कह सकते हैं अडानी एंटरप्राइज के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। बात करेंगे दोस्तों शक्ति पंप के बारे में, इसके ऊपर नज़र रखनी है। शक्ति पंप की जो सब्सिडरी कंपनी है सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसकी अब हम लोग को कैपेसिटी 2.20 गीगावाट तक पहुंचते हुए देखने को लिए, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट खबर है। साथ ही कंपनी ने ऐलान किया है कि 17 करोड़ इसमें इन्होंने निवेश भी कर रहे हैं, तो शक्ति पंप के लिए भी एक पॉजिटिव खबर है। कल यानी कि 20 अप्रैल को हम लोग को कई सारी कंपनियों के Q4 के रिजल्ट आते देखने को मिलेंगे, तो इनके ऊपर ही बाजार की निगाह रहेगी। जैसे ग्रो, इंडियन बैंक, इनके अलावा हम लोग को महाराष्ट्र बैंक के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, नेल्को के नंबर आएंगे, वारी इंडो सोलर के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो इनके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। ASM लिस्ट को लेकर ऑलरेडी चैनल पेज पर वीडियो है, जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।